तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल माई सेल्फ दीक्षा। तो आज हम आपके लिए एंथ 2021 का सैम्पल पेपर लेकर आए हैं। बेसिकली जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं और 10th में मूव करने वाले हैं उनके लिए पेपर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम फिजिक्स का पार्ट डिस्कस करेंगे, देखते हैं कि इस सैम्पल पेपर में कैसे फिजिक्स के क्वेश्चन है एंड इनका क्या लेवल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है सेक्शन 1 सिंगल आंसर टाइप, यानी कि इसमें ओनली वन ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 10 टू द पावर 20 न्यूटन। द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। अर्थ जो है मून को अट्रैक्ट कर रही है विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 10 टू द पावर 20 न्यूटन। अब हमें फाइंड आउट करना है कि मून अर्थ को किस ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। यू नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि अर्थ जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से मून को अट्रैक्ट कर रही है, मून भी सेम उसी मैग्नीट्यूड के ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इक्वल टू 10 टू द पावर 20 न्यूटन के फोर्स से मून अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे एक्शन रिएक्शन फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, इक्वल टू 10 टू द पावर 20 न्यूटन। दैट इज थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मूविंग कार possesses एवरेज velocities of 5 meter per second, 10 meter per second and 15 meter per second in the first second and third second respectively. What is the total distance covered by the car in these 3 seconds? ठीक है, सो फर्स्ट सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या थी, 5 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, उसके नेक्स्ट सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड थी। एंड उसके नेक्स्ट सेकंड में उसकी वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और तीनों केसेस में 1 1 सेकंड का टाइम है। ठीक है, ये इनिशियल 1 सेकंड का, इनिशियल 1 सेकंड में इस वेलोसिटी से उसने मूव किया कार ने, एंड उसके बाद वाले 1 सेकंड में कार ने किस वेलोसिटी से मूव किया, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, एंड उसके नेक्स्ट 1 सेकंड में कार ने 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर किया। अब तीनों केसेस में हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्टेंस क्या होती है, v1 इंटू टी1। ठीक है, v1 इंटू टी1 हमारा क्या होगा, 5 इंटू 1, यानी कि 5 मीटर आएगा हमारा d1। d2 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, v2 इंटू टी2, यानी कि 10 इंटू 1, यानी कि 10 मीटर की डिस्टेंस आएगी। d3 अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा हमारा, v3 इंटू टी3, यानी कि 15 इंटू 1। ठीक है, तो 15 मीटर d3 हो जाएगा हमारा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का सम कर देंगे, d1 प्लस d2 प्लस d3, यानी कि 5 प्लस 10 प्लस 15, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी आई हमारी, 30 मीटर। So we can say total distance covered by the car in these 3 seconds is 30 meter. That is second option will be our correct answer. Clear? Now moving to the next question. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। द करेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ विल बी। हमें वीटी ग्राफ गिवन है, वीटी ग्राफ किस टाइप का गिवन है, इस टाइप का। ठीक है, अच्छा अगर इस ग्राफ को हम ध्यान से देखें तो ये इसमें क्या हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म एकदम ग्राफ। ठीक है, तो अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, करेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारी, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, यानी कि ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ठीक है, ठीक है, ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म है, यानी कि जितना टाइम इंटरवल, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है इसमें। ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें तो कितना होगा, मैक्सिमम हमारी वेलोसिटी 10 है और टाइम क्या है, 10 है, 10 सेकंड में। ठीक है, तो 10 अपॉन 10 करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर हम 80 ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, AT। एक्सेलरेशन हमारा पूरी जर्नी में कांस्टेंट है, जो कि किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हमारा कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, 80 ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये कांस्टेंट कांस्टेंट हमारा एक्सेलरेशन है, तो हमारा 80 ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, नाउ वी कैन चेक दी ऑप्शंस। ऑप्शंस हम चेक करते हैं। ठीक है, हमारा ग्राफ कैसा था, इस टाइप का मैंने बनाया 80 ग्राफ। ठीक है, ये वैल्यू क्या थी, 1। तो हम क्लियरली चेक कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 गिवन है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। A player catches a ball of 200 gram moving with a speed of 20 meter per second. If the time taken to complete the catch is 0.4 second, the force exerted on the player's hand is। ठीक है, हमें क्या गिवन है, बॉल का मास गिवन है 200 ग्राम। इसको हम क्या करेंगे, केजी में चेंज कर देंगे। केजी में जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, 0.2 केजी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टाइम टेकन टू कंप्लीट द कैच इज 0.4 सेकेंड। टाइम कितना है हमारा, 0.4 सेकेंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स। यू नो फोर्स क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सलेशन। मास हमारा है 0.2 kg, एक्सलेशन क्या होता है हमारा, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, 0.2 इंटू वी। अच्छा, हम ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें तो क्या गिवन है, अ प्लेयर कैचेस अ बॉल ऑफ 200 ग्राम मूविंग विद द स्पीड। इनिशियली जो बॉल है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, यानी कि यू हमारा क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, प्लेयर क्या कर रहा है, उसको कैच कर रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो v माइनस यू हम कर सकते हैं 0 माइनस 20, टी हमारा कितना है 0.4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आई, -20 अपॉन 2, यानी कि -10। तो फोर्स हमारा क्या है, -10 न्यूटन। ठीक है, तो एफ की वैल्यू हमारी आई -10 न्यूटन। अगर मैग्नीट्यूड देंगे तो फोर्स हमारा कितना आएगा, 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन हमारा आंसर होगा। फोर्स एक्सर्टेड कितना होगा, 10 न्यूटन। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नाउ हम सेक्शन सेकंड में आ गए हैं। सेक्शन सेकंड में हमारा क्या होगा, मोर देन वन आंसर टाइप, यानी कि इसमें हमारे एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक से ज़्यादा हमारे करेक्ट आंसर होंगे इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 5। A car covers first half part of its journey with the velocity v1 and the remaining part of the distance was covered in time t. The remaining distance was covered with velocity v2 for 1/3 of time t and with velocity v3 for the next 2/3 of time t. Then ठीक है, अगर मान लो सपोज उसकी ये पूरी डिस्टेंस है, तो फर्स्ट हाफ जर्नी तो उसने किस वेलोसिटी से मूव करी है, v1 वेलोसिटी से। ठीक है, जो रिमेनिंग हाफ है, रिमेनिंग हाफ उसने टी टाइम में कवर की है। ठीक है, एंड ये जो रिमेनिंग हाफ है इसका इनिशियल इनिशियल पार्ट, इसका आधा पार्ट तो इसने क्या किया, इसका कुछ पार्ट इसने v2 वेलोसिटी से मूव किया है एंड 1/3 टाइम में, टी के 1/3 में, यानी कि टी का 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 टी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/3 टी, यानी कि t/3 टाइम वो v2 वेलोसिटी से चला है। एंड जो रिमेनिंग पार्ट है, वो रिमेनिंग पार्ट ये वाला, उसमें वो v3 वेलोसिटी से चला है एंड टाइम कितना लिया है उसने, 2/3 ऑफ टाइम टी, 2/3 ऑफ टाइम टी। ठीक है, तो ये जो ये उसका रिमेनिंग जर्नी है उसमें कुछ टाइम तो वो v2 वेलोसिटी से चला, t/3 टाइम तक, एंड 2t/3 टाइम तक वो v3 वेलोसिटी से चला। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर हम ऑप्शंस ध्यान से देखें, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट की गई है, तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस तो पूरी जर्नी की हम x मान लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस तो हमारी x हो जाएगी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल टाइम। ठीक है, सो फर्स्ट वाले केस में अगर हम टाइम, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में जो टाइम लगा वो t1 अगर हम फाइंड आउट करें तो t1 क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फर्स्ट हाफ x/2 हो जाएगी। ठीक है, और किस वेलोसिटी से चला है इसमें, ये v1, तो x/2 अपॉन v1, यानी कि x अपॉन 2v1 क्या हो जाएगी, हमारी t1 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही हम t2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, t2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड हाफ की अगर बात करें, उसमें वो 1/3 टाइम के लिए तो v2 वेलोसिटी से चला है एंड 2/3 टाइम के लिए वो v3 वेलोसिटी से चला है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस इसकी बात करें, डिस्टेंस कितनी है, ये x/2 है रिमेनिंग। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें सेकेंड हाफ जर्नी के लिए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x/2 इज इक्वल टू, डिस्टेंस x/2 है ना हमारी सेकेंड हाफ जर्नी की। ठीक है, तो x/2, तो 1/3 टाइम के लिए वो v2 वेलोसिटी चला, यानी कि डिस्टेंस क्या होती है हमारी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो v2 इंटू टाइम कितना है, t/3, v2 इंटू
t/3 प्लस जो रिमेनिंग है वो v3 वेलोसिटी से चला है कितना टाइम तक, 2/3 टाइम तक, 2/3t। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो t कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा हमारा v2/3 प्लस 2v3 ये किसकी वैल्यू है हमारी x/2 की वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छा हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बेसिकली ये t हमारा क्या है, t2 है। ठीक है, क्योंकि हम सेकंड हाफ का कैलकुलेट कर रहे हैं, ये t2 है हमारा। ठीक है, ये t2 है हमारा, t2 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, ये 3 एलसीएम हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, 3 एलसीएम 3 इधर चला जाएगा, 3x/2v2 प्लस 2v3, ये हमारा t2 आ जाएगा। अब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। t1 हमारा कितना आया है, t1 हमारा आया है x/2v1। ठीक है, t1 हमारा आया है x/2v1 और t2 हमारा ये आया है, तो इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसमें पुट करें तो क्या होगा हमारा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपन टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस टोटल कितनी है x, टोटल टाइम क्या हो जाएगा हमारा t1 प्लस t2, यानी कि t1 हमारा क्या है x/2v1 प्लस t2 हमारा ये है 3x/2 2v2 प्लस 2v3। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, x इधर x कॉमन ले सकते हैं, x/2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा हमारा ये 1/v1 प्लस 3/v2 प्लस 2v3, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमने क्या किया x/2 कॉमन ले लिया तो 1/v1 बचा हमारा, 1/v1 प्लस 3/v2 प्लस 2v3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2v1 v2 प्लस 2v3 एलसीएम आ जाएगा हमारा। ठीक है, 2v1 से 2v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, v2 प्लस 2v3 प्लस, ठीक है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3v1 हो जाएगा, ऊपर हमारा 1 बचा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये ऊपर चला जाएगा, 2v1 v2 प्लस 2v3 अपॉन v1 प्लस सॉरी v2 प्लस 2v3 प्लस 3v1। ठीक है, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या आई, v एवरेज हमारी क्या आई, 2v1 v2 प्लस 2v3 अपॉन v2 प्लस 2v3 प्लस 3v1। तो हम ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आई है, इसको हम चेक कर सकते हैं इन दोनों में से किस में हमारा करेक्ट है। क्या ये हमारी 2v1 v2 प्लस 2v3, 2v1 v2 प्लस 2v3 अपॉन v2 प्लस 2v3 प्लस 3v1, v2 प्लस 2v3 प्लस 3v1, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है इसमें। तो ये तो हमारी नहीं आई है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। नाउ थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमें चेक करना है। चलिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं हम। ठीक है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एक बार रीड कर लेते हैं क्या है। ठीक है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय कार इन फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में जो टाइम लगा है टू टाइम टेकन बाय कार इन नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, यानी कि t1 और t2 का रेशियो निकालना है, यानी कि हमें t1 अपॉन t2 निकालना है। यू नो t1 हमारा क्या था, ये था हमारा x अपॉन 2v1 था, t2 हमारा क्या था, ये था 3x अपॉन 2v2 प्लस 2v3। ठीक है, तो हम ये t1 अपॉन t2 का रेशियो निकाल सकते हैं, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारी वैल्यू आएगी इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो v2 प्लस 2v3, ये ऊपर चला जाएगा v2 प्लस 2v3 एंड ये 3v1 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, देखो ये 1/v1 है इनटू ये ऊपर चला जाएगा v2 प्लस 2v3 अपॉन 3, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा v2 प्लस 2v3 अपॉन 3v1। ठीक है, तो ये हमारा t1 अपॉन t2 का रेशियो हो जाएगा। नाउ वी कैन चेक दी ऑप्शंस, अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो हमारा क्या होगा, v2 प्लस 2v3, v2 प्लस 2v3 अपॉन 3v1, इसमें तो हमारा फोर्थ में अलग है, तो फोर्थ तो हमारा इनकरेक्ट होगा, फोर्थ तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाले में हमारे v2 प्लस 2v3 अपॉन 3v1 ही रेशियो है टाइम का। ठीक है, t1 अपॉन t2 की वैल्यू इसमें सेम आ रही है जो हमारी आई है। ठीक है, दैट इज थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, फोर्थ इनकरेक्ट होगा, यानी कि फिफ्थ आंसर का हमारा 1 एंड थर्ड करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेक्शन थर्ड है ये असर्शन एंड रीजन टाइप। ठीक है, इसमें हमें एक असर्शन दिया होगा एंड उसका रीजन दिया होगा, हमें चेक करना है इन चार में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। दोनों असर्शन एंड रीजन करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो सेक्शन थर्ड में हमारे कौन से होते हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस होते हैं। चलिए रीड करते हैं 6 क्वेश्चन। राइडर ऑन अ हाउस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन हॉर्स स्टार्ट्स रनिंग सडनली। ठीक है, हॉर्स पे एक राइडर है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ गिर जाता है जब हॉर्स अचानक से राइड करना स्टार्ट करता है। यस, हम जानते हैं ऐसा इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या होता है, उसका अपर पार्ट ऑफ बॉडी तो रेस्ट में रहना चाहेगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट हॉर्स के मूव करने की वजह से मूव करने लग जाता है, तो हम पीछे की तरफ, पीछे ऊपर वाले पार्ट के रेस्ट में होने की वजह से पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, सो हमारा असरेशन है राइडर ऑन अ हॉर्स फॉल्स बैकवर्ड व्हेन हॉर्स स्टार्ट्स रनिंग सडनली, यानी कि ये तो हमारा असरेशन करेक्ट है। अब चेक करते हैं रीजन क्या है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कीप्स द अपर पार्ट ऑफ बॉडी एट रेस्ट। यस, जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हमारी अपर पार्ट ऑफ बॉडी रेस्ट में रहती है, वेयर इज लोअर पार्ट ऑफ बॉडी मूव्स फॉरवर्ड। जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी होती है फॉरवर्ड मूव करती है विद द हॉर्स, हॉर्स के साथ मूव करती है। यस, यानी कि जो रीजन है एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, क्योंकि ऐसा इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ही हमारी जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी वो रेस्ट में रहती है और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी हॉर्स के साथ फॉरवर्ड मूव करने लग जाती है, इसलिए हम बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं। यानी कि असरेशन हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है, दोनों ट्रू है, और रीजन असरेशन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 4 पे हम आते हैं मैट्रिक्स मैच टाइप। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, मैच दी कॉलम्स करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, कॉलम 1 को कॉलम सेकंड से मैच करना है। अच्छा, इसमें हमारे क्या होता है कि जैसे ए है हमारा कॉलम 1 में, कॉलम फर्स्ट में जो हमारा ए ऑप्शन है, इसके लिए पी क्यू आर एस में से एक भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी करेक्ट हो सकता है, 4 भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें टिक मार्क करना होता है कि ए के लिए हमारे पी क्यू आर एस में से कौन कौन सा करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे होता है, अर्थ की सरफेस पे होता है, यानी कि ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा, क्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, बी के लिए क्या होगा हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। ठीक है, एक्सेलरेशन कहाँ पे 0 होता है, यू नो सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन 0 होता है, यानी कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ। बी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पी। नेक्स्ट सी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉलर देन जी। जी के कंपैरिजन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू स्मॉलर कहाँ पर होती है, एक तो हमारी अगर हम सरफेस से किसी हाइट पर जाते हैं या सरफेस से डेप्थ के अंदर जाते हैं अर्थ के अंदर, तभी हमारी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। और अगर सेंटर पे बात करें तो सी पे, सेंटर पे तो हमारी वैल्यू ही 0 हो जाती है जी की। यानी कि अगर हम सी के लिए चेक करें एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यस सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी से कम होती है, यानी कि सरफेस पे जो वैल्यू होती है उससे कम होती है, यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू स्मॉलर देन जी है। ठीक है, तो हमारा सी के लिए पी तो होगा ही होगा। अच्छा, और चेक करते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ पे तो जी के इक्वल होता है, तो ये हमारा नहीं होगा इसके लिए। एट सम डेप्थ ऑफ अर्थ, यानी कि अगर हम अर्थ के अंदर किसी डेप्थ पर जाते हैं तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी से स्मॉल हो जाती है, जी से स्मॉलर हो जाती है, यानी कि पी, इसके लिए आर भी करेक्ट होगा। अब एस पढ़ते हैं, एट सम हाइट अबव अर्थ सरफेस, यानी कि अगर हम अर्थ की सरफेस से किसी हाइट पर जाते हैं तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी के कंपैरिजन में लेस हो जाएगी, यानी कि इसमें भी हमारा सी के लिए हमारा एस भी करेक्ट होगा, यानी कि सी के लिए हमारा पी आर एस तीनों करेक्ट होंगे। नाउ लास्ट देखते हैं, डी क्या है, वेट ऑफ बॉडी इज 0। ठीक है, यू नो सेंटर ऑफ अर्थ पे हमारा जी 0 हो जाता है, जी 0 होने की वजह से वेट क्या होता है हमारा एम जी, यानी कि एम जी वेट भी हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ वेट ऑफ बॉडी इज 0। डी के लिए हमारा क्या होगा, डी के लिए हमारा होगा पी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ए के लिए क्यू को करेक्ट करना होगा, ठीक है, अगर ए के लिए हम क्या करेंगे, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्यू को करेक्ट करेंगे। बी के लिए पी को करेक्ट करेंगे। ठीक है, बी के लिए हम क्या करेंगे, पी को करेक्ट करेंगे। सी के लिए पी आर एस को, पी आर एस को। ठीक है, डी के लिए ओनली पी को। ठीक है, इस तरीके से हमें इसमें टिक करना होता है। क्लियर। इसी के साथ हमारा सैम्पल पेपर 2021 का फिजिक्स का पार्ट फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आएंगे सारे क्वेश्चंस अच्छे से। अच्छा, लेवल की बात करें तो लेवल तो बहुत इजी था, इसका बहुत इजी लेवल है। आप अच्छे से अगर क्वेश्चंस पढ़ें एंड ऑप्शंस अच्छे से पढ़ें तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा एक कैलकुलेशन वाला, एक ही मोर देन वन करेक्ट आंसर जो थे, मतलब सेक्शन
सेकंड जो था हमारा जिसमें मोर देन वन करेक्ट थे उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था। बाकी अगर लेवल की बात करें तो बहुत ईजी लेवल था। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। क्लियर?